ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ? I don't know the. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? I'm from different states. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿ? The battle for our language will be exponentially bigger than that. India or Tamil Nadu does not need or deserve such a battle. देश इस वक्त अजबी लड़ाई में उलझा हुआ है। महाराष्ट्र के सिलेबस में हिंदी कंपलसरी होने पे धत्तरी हो रही है, तो कमल हसन से कर्नाटक रूठा है। मराठी न बोलने पर दुकानदार पीटे जा रहे हैं। कर्नाटक में तो स्टेट बैंक की मैनेजर से कस्टमर कन्नड़ न बोलने पर उखड़ गए। अब नॉर्थ से साउथ ट्रांसफर होने पर कोई कालिदास ही होगा जो रातों रात रीजनल लैंग्वेज सीख ले। तो हाय तौबा तो होनी ही थी, हुई भी। ये मुद्दा ना तो एक शहर का है, ना एक स्टेट का, ना आज का है, ना अतीत का। ये देश काल परिस्थिति पर है। जब तब ऐसे मुद्दे सर उठाते रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है भाई। मजाल है कि कोई चूक जाए। देश को आजाद हुए अरसा गुजर गया, मगर देश की नेशनल लैंग्वेज आज तक डिसाइड ना हो पाई। लोकतंत्र है ना भाई। भाषा के क्या मायने हैं समझ ना पा रहे हो तो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और श्रीलंका से पूछ लें। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, मगर फाइलें इंग्लिश में निपटाई जाती हैं। कोर्ट कचहरी में आपके हक की लड़ाई काले कोट वाले बाबू अंग्रेजी में ही लड़ते हैं। तो इंग्लिश से ना तो नॉर्थ को दिक्कत है, ना साउथ को परहेज है, फिर हिंदी से बैर क्यों? नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात हिंदी की। लंबी डिबेट के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे स्वीकारा गया। ये मैं नहीं कह रहा, संविधान में लिखा है। महात्मा गांधी ने 1917 में भरूच में गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में अपने भाषण में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है। तब फिर जब फादर ऑफ नेशन को ऐतराज नहीं था तो हमें इंकार क्यों है? भाषा का मुद्दा दरअसल एक चिंगारी की तरह है जो धधकी तो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट उस आंच को हवा देने लगते हैं। यकीन ना आए तो महाराष्ट्र में देखिए, केंद्र की मोदी सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मार्फत 3 लैंग्वेज फार्मूला लेकर आई और कक्षा 5 तक हिंदी को ऑप्शनल से कंपलसरी बना दिया। फिर मराठी मानुस की पॉलिटिक्स करने वाले ठाकरे ब्रदर्स के लिए अद्भुत सहयोग बना। जो ठाकरे ब्रदर्स 20 साल तक एक दूसरे को देख मुंह फुलाए रहे, वो यकायक एक मंच पे प्रकट हो गए। मराठी को लेकर भले ऊंचे ऊंचे बोल बोल रहे थे, मगर हकीकत यह है कि दोनों को ना खुदा ही मिला, न विसाले सनम। मजबूरी थी। दरअसल पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले। एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में शिवसेना का एक बड़ा हिस्सा उद्धव ठाकरे से छिन गया। पार्टी का नाम, नमक, निशान और बहुमत सब शिंदे डकार गए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महज दोहरे अंक तक सिमट कर रह गई। अब चूंकि राज और उद्धव दोनों ही बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करते रहे हैं, अब जबकि दोनों की व्यक्तिगत ताकत कम हो रही है, ऐसे में साथ आकर एक नया पुराना शिवसेना मॉडल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मायने महाराष्ट्र में मराठी आपसी कम और सियासी मुद्दा ज्यादा है। कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। यही खूबी इस देश को इनक्रेडिबल बनाती है। जब संविधान बना तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया। फिर इनकी संख्या बढ़कर 18 और अब बढ़ते बढ़ते 23 हो गई। इतिहास में झांकें तो 1937 में तमिलनाडु में तब के मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी ने 125 स्कूलों में हिंदी अनिवार्य कर दी थी। द्रविड़ कड़गम के फाउंडर पेरियार ईवी रामासामी खिलाफत में उतर आए। सड़क पे हंगामा टूटा, फैसला वापस हुआ। मगर ये भी दिगर बात है कि बाद के दिनों में हिंदी की वकालत करने वाले राजगोपालाचारी ही तमिलनाडु में हिंदी के मुखर विरोध की अगुवाई करते देखे गए। यही नहीं, तमिलनाडु में तो 1967 में हिंदी को कोस कोस के डीएम के सरकार तक बनाने में सफल रही। 1987 में नवोदय स्कूल खोलने की शुरुआत हुई, मगर हिंदी से बैर की वजह से देश भर में नवोदय विद्यालय खुले, मगर तमिलनाडु में आज तक ये संभव ना हो पाया। तमिलनाडु को ही हिंदी से परहेज हो, ऐसा भी नहीं है। आंध्रा और तेलंगाना का भी हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार जारी है। उधर कर्नाटक और केरल में भी हिंदी ना कभी अपनी जगह बना पाई और ना कभी अपनी जड़ें फैला पाई। साउथ से हटे तो नॉर्थ ईस्ट में भी हिंदी ना के बराबर है। सिर्फ अरुणाचल में ही 10वीं तक हिंदी अनिवार्य है। तो ये तो क्लियर है कि हिंदी देश के एक बड़े हिस्से की मातृभाषा तो है, मगर ये जुबान देश में सबकी नहीं है। और ना ही ये संभव है कि तमाम विविधताओं वाले इस देश में कोई एक लैंग्वेज सबको एक्सेप्टेबल हो। सबकी अपनी वजह है और सबके अपने एजेंडे।
उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हिंदी इस देश में सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, एक मुद्दा है जिसे अपने प्रोपेगेंडा सिद्ध करने के लिए उछाला जाता रहा है। नमस्कार।